और आइए अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश में कोरोना का कहर किस तरह से है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन पहले अपडेट जान लीजिए। मरीजों की संख्या भारत में 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। 35,000 पार कर चुका है ये आंकड़ा। 35,365 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1152 मरीजों की मौत हो चुकी है भारत में अलग अलग हिस्सों में। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 11,506 हो चुकी है और अभी तक 485 कोरोना मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के बाद में नंबर आता है गुजरात का, जहां पर महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कहर बरपा है। यहां पर संक्रमितों की संख्या 4,721 है, जबकि 236 कोरोना मरीजों की मौत हुई। बढ़ते मामलों के बीच में देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर देखिए। लॉकडाउन पार्ट 2 में किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराए जाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर लापरवाही नजर आती है और सबसे ज्यादा लापरवाही राजधानी दिल्ली में ही देखने को मिलती है, जहां पर सब्जी मंडी में लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं अगर कलबुर्गी की बात करें तो पुलिस लगातार घर घर जाकर लोगों को समझा रही है। वहीं महाराष्ट्र में खौफ बढ़ रहा है, इसी बीच सैनिटाइजेशन भी लगातार जारी है। अलीगढ़ में जिस तरह से पुलिस लगातार डटी हुई है ड्यूटी पर, ऐसे में कर्मवीरों का सम्मान किया गया। वहीं भोपाल मिसरौत की तस्वीर हम आपको बता दें। मजदूरों की घर वापसी हुई है, क्योंकि जो लोग जहां जहां फंसे हुए थे उन तमाम लोगों को, उन तमाम मजदूरों की गृह प्रदेश में वापसी जो है वो कराई जा रही है। ट्रेन स्पेशल्स चलाई गई हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। अब ये दो तस्वीर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली जो रेड जोन में है, वहीं महाराष्ट्र जो कोरोना का सबसे ज़्यादा एक तरह से ये कहा जाए हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही हालात हैं और इसी के चलते मुंबई को भी रेड जोन में रखा गया है। और दिल्ली और मुंबई का हाल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा और मुंबई से हमारे साथ में शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही रुख करते हैं। सूरज, जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट 2 तो है, तीसरे पार्ट की भी अब जो है वो घोषणा कर दी गई है, लेकिन उसके पहले ही कहा जा रहा था कि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है खासतौर से ट्रांजिट बॉर्डर के लिए। दिल्ली से चाहे बात हम नोएडा की करें, फरीदाबाद की करें या फिर हरियाणा के दूसरे हिस्सों की करें, अब ऐसे में किस तरह से लोगों के लिए एक रियायत बढ़ती जाएगी या सख्ती होगी, किस तरह की तस्वीरें तैयारियां नजर आती हैं? बिल्कुल नैना, इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें। लगातार दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जो है वो अपने उसी मुहिम पर डटी हुई है जैसी कि पिछले 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। ये लोग सड़कों पर हैं और नियमों का पालन करवा रहे हैं। हालांकि दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली ये पूरा रेड जोन एरिया है। यहाँ पर रियायत की उम्मीद बेहद कम है। ऑरेंज जोन जो है गाजियाबाद के कुछ इलाके, वहाँ सिंगल सवारी जो है वो अपनी पर्सनल कार में या कैब में सफ़र करने की वहाँ छूट मिली है। जगह जगह अलग अलग बाज़ारों से हटकर जो दुकानें हैं गैर ज़रूरी सामानों की भी वो खुल सकेंगी, लेकिन रेड जोन इलाकों में उन पर भी पाबंदी रहेगी। इस बीच एक अच्छी चीज़ ये आई है कि लगातार जो इन सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई देती थी मजदूरों की, जो श्रमिकों की, जो घर जाने वालों की, उनके लिए एक बड़ी रियायत का ऐलान केंद्र सरकार ने भी कर दिया। हालांकि राज्य जो अपने अपने सिलसिलेवार कदम उठा रहे थे, दिल्ली से भी बसें रवाना हुई हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश से भी रवाना हुई थी। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो उसको भी हरी झंडी दी गई है, वो भी चलाई जा रही है जगह जगह से। लेकिन उसके लिए अपील भी की है सरकार ने कि सीधे ही आप प्लेटफॉर्म पर ना पहुंच जाएं। राज्य जिन लोगों का नाम नामित करेगा उन लोगों के लिए ये सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध रहेंगी, लेकिन सीधे आप प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बीच एक नाजुक मोड़ पर हम लोग खड़े हैं। और जिस तरह से 223 केस 24 घंटों में सामने आए हैं, उसके बाद ये समझा जा सकता है कि वक्त अभी और है। ये जो तपस्या देश के लोग कर रहे हैं उसमें अभी लगातार इस कोरोना के खिलाफ जंग जारी रहनी। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, ये संयम जो लोगों ने बरता है वो संयम आगे भी और बरतने की ज़रूरत है। वो जंग तभी जीती जा सकेगी। तो बॉर्डर पे क्या हाल है, क्योंकि नोएडा और दिल्ली की बात करें तो दोनों ही
रेड जोन में है। लेकिन बात महाराष्ट्र की करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इस समय खतरे में है। शैलेंद्र हमारे साथ में। शैलेंद्र, अभी तक की क्या अपडेट है और किस तरह से अब प्रशासन यहाँ पर और तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जाहिर तौर पर नैना, महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 11,500 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। और ख़ास मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई 7,500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है वो मिल चुके हैं। अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो महाराष्ट्र की अगर बात करें, माफ़ करिएगा, मुंबई की अगर बात करें तो 295 सिर्फ मौतें जो हैं मुंबई में हो चुकी हैं। देश में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई सिटी है तो वो मुंबई है। लिहाजा मुंबई को रेड जोन में रखा गया है और तमाम लोगों से अपील की जा रही है वो घरों में बने रहें और रोड से लेकर स्लम और बिल्डिंग्स तक सैनिटाइजेशन का काम, डिसइंफेक्ट करने का काम जो है वो प्रशासन लगातार कर रहा है। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर भारी संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खबर जो है वो उनके लिए अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने उनके जाने की व्यवस्था की है और इसका पूरा जिम्मा जो है वो राज्य सरकारों को सौंपा गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के नासिक से एक ट्रेन जो है वो बीती रात जो है भोपाल के लिए निकल चुकी थी, वो पहुँच भी चुकी है भोपाल। इसके अलावा यूपी और मध्य प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहां की सरकार ने अपने मजदूरों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार की भी यही प्लानिंग है और नासिक से लखनऊ के लिए भी ट्रेन जो है वो सुनिश्चित की गई है। और इस मामले में जिन भी मजदूरों को अगर जानकारी चाहिए तो राज्य सरकार के पास जो है वो संपर्क करें। लगातार रेलवे जो है वो कोशिश कर रहा है कि बांद्रा जैसी घटना जो हुई थी वो दोहराई न जाए और इसी के तहत लगातार रेलवे जो है वो लोगों को मैसेजेस और अवेयरनेस की जो मैसेजेस हैं वो भेज रही ताकि भीड़ जो है वो रेलवे स्टेशनों पर न इकट्ठा हो। क्योंकि जाहिर तौर पर जब तक राज्य सरकार की तरफ से रेलवे को कहा नहीं जाएगा, लिस्ट नहीं सौंपी जाएगी यात्रियों की, तब तक कोई भी टिकट जो है वो बुक नहीं किए जाएंगे। और पूरी तरह से एहतियात जो है वो कोरोना की लड़ाई को मद्देनजर देखते हुए इस तरह की तैयारी जो है वो की गई है। फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति जो है अब भी नाजुक बनी हुई है। लोगों को जरूरत है कि लोग घरों में बने रहें और लॉकडाउन का पालन करें। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये वाकई में देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र से जो ऐसे मजदूर जिन्हें अपने गृह प्रदेश भेजा जा रहा है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ही है। वैसे में खतरा और बढ़ जाता है। सूरज और शैलेंद्र, आप दोनों का ही शुक्रिया। लगातार हम अपडेट लेंगे। तो लगातार मजदूरों को लेकर ट्रेन रवानगी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन हमारी आपसे यही अपील है कि जो नोडल अधिकारी हैं वो पहले पूरी तरह से आपकी जानकारी लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद में ही वो ये तय करेंगे कि आपको कब और किस ट्रेन के माध्यम से जाना है। बिना किसी जानकारी के आप स्टेशन ना पहुंचें।